गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वीडियो नंबर 1 फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 लाइट। लाइट मीन्स प्रकाश। आप सभी प्रकाश के बारे में जानते हो। लाइट सबने देखा है अपने घर में, उजाला अंधेरा सब, राइट। तो हम बचपन से प्रकाश के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। नॉर्मल वे में प्रकाश अगर देखे जाए तो सन ऑफ लाइट होता है, मतलब ये प्रकृति की देन है जो कभी एंड नहीं हो सकता है। ठीक है, ये नेचुरल रिसोर्सेस है जो कभी एंड नहीं हो सकता है। और आपके पास ये दिखाई दे रहा है साथ में बल्ब, इससे भी हमें प्रकाश प्राप्त होता है, लेकिन ये क्या है, मेड बाय, मतलब हमारे द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है, राइट। मतलब जब अपन अंधेरे कमरे में होते हैं तब आपने देखा होगा कि हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि वहाँ अंधेरा होता है। लेकिन उस कमरे में या तो हम बल्ब ऑन करते हैं या ट्यूबलाइट, तो हमें दिखाई देता है, मतलब रोशनी आती है, प्रकाश आता है। या फिर हम विंडो ओपन करते हैं दिन के टाइमिंग पे, तो सूर्य की प्रकाश की किरण जब उस कमरे में आती है तब हमें उस रूम के अंदर रखा हुआ सामान दिखाई देता है। लेकिन हम यहाँ फिजिक्स की लैंग्वेज में सामान को हमेशा एक ऑब्जेक्ट बोलेंगे, मतलब हर एक वस्तु को ऑब्जेक्ट से डिफाइन करेंगे, राइट। मतलब प्रकाश की किरण जब उस कमरे में प्रवेश करती है, मतलब एंटर होती है, तब उस रूम में रखे हुए सारे ऑब्जेक्ट हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले लाइट के बारे में हम और भी डिस्कशन करते हैं। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपने बचपन से सुना होगा कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, मतलब एनर्जी का ही एक सेकेंड फॉर्म है लाइट। मतलब लाइट भी एक एनर्जी ही होती है। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, मतलब प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। आपने कभी भी देखा होगा कि विंडो से कोई सूर्य की प्रकाश की किरण जब रूम में एंटर होती है तो ऐसे छोटे छोटे बारीक बारीक कण दिखाई देते हैं, लेकिन वो सारे कण हमें किस फॉर्म में दिखाई देते हैं? एज अ स्ट्रेट लाइन। मतलब प्रकाश हमेशा कैसा चलता है? एज अ स्ट्रेट लाइन में। मतलब लाइट कैसे ट्रेवल करेगा? हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है। अब मैं आगे आपको बताना चाहती हूँ रे ऑफ लाइट एंड द बीम ऑफ लाइट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रे ऑफ लाइट एंड द बीम ऑफ लाइट। आप कैसे पहचानोगे इन दोनों को? आपके सामने एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, एज अ सिंगल लाइन, राइट। एज अ सिंगल लाइन इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। मतलब प्रकाश की कोई एक किरण, उसको बोलेंगे हम रे ऑफ लाइट, राइट। अब यहाँ पे बहुत सारी आपको पास रे ऑफ लाइट दिखाई दे रही, राइट। तो इसको हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। एज अ नॉर्मल डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द कलेक्शन ऑफ लाइट रे इज द बीम ऑफ लाइट। क्लियर? डिफरेंस क्या हो जाए? जब सिंगल लाइन हो तो उसको बोलेंगे रे ऑफ लाइट, और जब इसी लाइन का बहुत सारा कलेक्शन हो उसे हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। इट मीन्स कि आज हमने इस वीडियो में क्या देखा कि सूर्य का प्रकाश, बल्ब के बारे में जाना, ये एक एनर्जी का फॉर्म होता है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। रे ऑफ लाइट एंड द बीम ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट इट मीन्स एज अ सिंगल लाइन, एंड द बीम ऑफ लाइट इट मीन्स द कलेक्शन ऑफ लाइट रे is called beam of light. It called beam of light. क्लियर? अब हम नेक्स्ट रीड करेंगे टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। मतलब बीम ऑफ लाइट के कैसे टाइप्स हो सकते हैं। नंबर 1, आपको स्क्रीन पे सामने दिखाई दे रहे होंगे बहुत सारे कलेक्शन एज अ स्ट्रेट लाइन। ये लाइंस का फॉर्म कैसा दिख रहा है? एज अ पैरेलल फॉर्म दिख रहा है। मतलब सभी एक इक्वल डिस्टेंस पे क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। मतलब जब कोई जितनी भी रे होती है इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल डायरेक्शन में मूव करती है, वो कौन सा फॉर्म होता है? पैरेलल ऑफ लाइट का। ठीक है, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा पैरेलल ऑफ लाइट, इट मीन्स समांतर। क्लियर? सेकेंड फॉर्म इज सारी जब रेस अलग अलग डायरेक्शन से आकर किसी एक पॉइंट पर मिलती है उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट, राइट। कन्वर्जेंट इट मीन्स सम्मिलित, सभी जगह से आकर किसी एक पॉइंट पे मिल रही, मतलब इसका एंडिंग पॉइंट क्या रहेगा? P। क्लियर? तो वो कौन सा फॉर्म होगा? कन्वर्जेंट। एंड द थर्ड फॉर्म इज इस P पॉइंट से स्टार्ट होकर चारों तरफ जा रही है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है?
स्टार्टिंग पॉइंट से जा रही, मतलब ये कौन सा फॉर्म हो गया, डाइवर्जेंट। मतलब टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट क्या होता है, एक तो पैरेलल फॉर्म में चलता है, कन्वर्जेंट फॉर्म में चलता है और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट में क्या होता है कि सभी जगह से आकर एक पॉइंट पे मिलती है और यहाँ एक पॉइंट से स्टार्ट होकर सभी जगह जाती है, इट मीन्स डाइवर्जेंट।